दोस्तों गुड इवनिंग। मार्केट में एक और अच्छा दिन रहा है और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट से इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जहां से बाउंस बैक की हम चर्चा कर रहे थे, वो आ चुका है। लेकिन कल क्या होगा, आगे क्या हो सकता है मार्केट में, निफ्टी में और स्टॉक्स में, हम चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, आपकी काफी ज्यादा डिमांड है कि बैंक निफ्टी को इंक्लूड किया जाए डेली एनालिसिस वीडियो में। देखिए, बैंक निफ्टी बहुत जल्द मैं इंक्लूड करूंगा और एक बार इंक्लूड होगा तो फिर बस रह जाएगा। हर दिन बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह आएगा। अभी क्या है, मैं निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करता हूं, इसलिए मैं निफ्टी की एनालिसिस करता हूं और शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। लेकिन बैंक निफ्टी मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, ट्रेडर्स के बीच काफी फेवरेट है ट्रेडर्स का बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी आएगा दोस्तों, थोड़ा वेट कीजिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 4800 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टीके मनी सर्च करके आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। क्या चर्चा हुई थी? मार्केट बिल्कुल वैसे ही आज भी बिहेव किया जो हमारी कल चर्चा हुई थी, जो हमारी एनालिसिस थी और मॉर्निंग अपडेट में भी जो हमने चर्चा की थी। देखिए क्या कहा था मैंने, मार्केट अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो लेवल है 15,115 से 15,150 के आसपास का, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मार्केट में हुआ भी क्या, बिल्कुल वही हुआ। मैं निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूं। ये देखिए आप, मार्केट अमेरिकी बाजार के ऊपर जाने के बाद, डाउ के ऊपर जाने के बाद ऊपर खुला, गैप अप, और फिर देखिए क्या हुआ, वही लेवल के आसपास पूरे दिन भर रहा और अंत में जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़ी जो है प्रॉफिट बुकिंग आई ट्रेडर्स के द्वारा और 15,100 के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। अब क्या होगा आगे, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं टेक्निकली? देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, पहली चीज कि मार्केट में लेवल्स जो हैं ये इंट्राडे ट्रेडिंग लेवल्स हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज होते हैं। कभी भी मैं वीडियो में आपको कोई लेवल बताता हूं, अगर मान लीजिए डाउ कुछ और बिहेव करता है तो उस हिसाब से मैं आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट कर देता हूं, इसलिए आप टेलीग्राम पे जरूर रहिए क्योंकि मार्केट में फ्लेक्सिबल होना रहता है। पहली चीज देखिए, मान लीजिए आज डाउ ऊपर के तरफ जाता है, ठीक है। पहली चीज मान लीजिए अगर आज डाउ ऊपर के तरफ जाता है और मार्केट कल ऊपर खुलता है, ऊपर खुलता है, याद रखना है भाई, ऊपर खुलता है, तब जो है पहला जो हम इंट्राडे सपोर्ट देखने का प्रयास करेंगे वो मेरे ख्याल से 15,060 के आसपास रहेगा। याद रखना है मार्केट को कम से कम 50 पॉइंट ऊपर खुलना होगा। 50 पॉइंट्स ऊपर आसपास खुलेगा, 50 पॉइंट के आसपास ऊपर, तभी जो है ये लेवल सपोर्ट हम मानेंगे। याद रखना है इस चीज को, इतना ऊपर खुलेगा तब। लेकिन अगर जो है इतना ऊपर नहीं खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो हमारा सपोर्ट ये नहीं रहेगा, हमारा सपोर्ट 15,000 के आसपास रहेगा। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ऊपर खुलता है तब ये सपोर्ट है, अगर फ्लैट खुलता है तो हम 15,000 को सपोर्ट मानेंगे। क्यों? पहली चीज आप याद रखिए, एक मानसिक लेवल है। दूसरी चीज क्या है, यहां आसपास एक टेक्निकल जो है सपोर्ट भी है। और तीसरी चीज क्या है, देखिए जब कोई बड़ा लेवल निकलता है तो राइटर्स क्या करते हैं, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो जो है उस लेवल के नीचे जो है राइट कर देते हैं। मेरे ख्याल से 15,000 के आसपास जरूर पुट राइटिंग होगी, मैं जरूर चेक कर लूंगा, पहली चीज जो है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि टेक्निकल रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए टेक्निकल रेजिस्टेंस में एक चीज आपको बता दूं, 15,000 जो है 250 के आसपास दिख रहा है। 15,250 के आसपास जो है टेक्निकल रेजिस्टेंस इस वक्त मार्केट में पहला दिख रहा है। अब देखना है यहाँ पर 15,250 जब लेवल आएगा, मेरे ख्याल से मैं आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट करूंगा। देखिए आज मैंने आपको टेलीग्राम पर लाइव जो है कुछ अपडेट नहीं दिया था निफ्टी का, क्योंकि मैंने जो कल पोजीशन थी वही प्रॉफिटेबल थी, तो मैंने कोई नया ट्रेड लिया नहीं था 3 बजे तक, तो मैंने सोचा कि अपडेट करके कोई जो है ज्यादा फायदा नहीं है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है, देखिए 15,250 जो है ये एक टेक्निकल लेवल नहीं है, याद रखिएगा। ये मैंने रेजिस्टेंस जो कहा है ये टेक्निकली रेजिस्टेंस नहीं कहा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है मार्केट की, कि मार्केट अक्सर जो है जब नीचे से घूमता है तो ये 250 के आसपास के लेवल को रेजिस्टेंस मानता है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब बड़ा साफ है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है
ये जो लेवल है 250 के आसपास का, ये ब्रेक होता है तो मार्केट में एक चांस है कि 15,500 भी बहुत जल्द आएगा, 15,500 भी आ सकता है। लेकिन अगर ये लेवल मार्केट नहीं निकाल पाता, यानी या फिर जो है मान लीजिए निकालता है 5-10 मिनट के लिए ऊपर जाता है, थोड़े जाओ फिर नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में एक और गिरावट आएगी। याद रखना है इस चीज को। अगर ये लेवल नहीं निकलता है, ये जो टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मार्केट इसको नहीं निकाल पाता है तो एक और राउंड गिरावट की आएगी, यानी एक और सेलिंग आएगी। इस चीज को याद रखिएगा, जो गिरावट आई थी फिर गिरावट होगी। ये लेवल इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये मार्केट इस लेवल को निकाल देता है 15,250, देखिए ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, ये जो है टेक्निकल में ये चीजें नहीं है कि ये ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन जो है मैंने ये चीज गौर की है, मार्केट में निफ्टी में खासकर काम करता है पर्सनली जो है। तो निफ्टी अगर इस लेवल को निकालने में कामयाब हो गया तो ठीक है, तब फिर से एक ट्रेन चल पड़ेगी। लेकिन इस लेवल पे गौर करना है, देखना है कि इसको निकाल पाता है कि नहीं। अगर नहीं निकाल पाता है तो आपको एक और राउंड सेलिंग मिलेगी, याद रखिएगा इस बात को, एक और गिरावट आएगी। वो डाउ क्या रीजन होगा, मार्केट 100 बहाने खोज लेता है, आपको बहाने नहीं देखने हैं, भाव को देखना है और चार्ट को देखना है। और सपोर्ट आपको याद रखना है 15,000 हम सपोर्ट मानेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, और 15,060 सपोर्ट मानेंगे अगर मार्केट ऊपर खुलता है तब। इस चीज को याद रखना है। सपोर्ट पे कैसे काम करना है, बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको। सपोर्ट पे देखिए, पहली बार अगर आए, मान लीजिए एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट एक जोन होता है 10-20 पॉइंट आगे पीछे, परफेक्ट पॉइंट नहीं। तो मार्केट पहली बार अगर इस पे आए तो हमें ऐसे नहीं दौड़ के लेना है, पर हमारा मन रहेगा खरीदने का। इसका मतलब है जैसे ही मार्केट घूमने लगे तो बस एक छोटा सा स्टॉप लॉस और हमें लेना है। लेकिन अगर दूसरी बार सपोर्ट पे आता है तो हम मानेंगे चांस है सपोर्ट टूट जाएगा, यानी तब हम सोचेंगे कि तोड़ दे इस लेवल को, यानी ऐसे आएगा और जैसे इस लेवल को तोड़ने लग जाए हमें शॉर्ट कर देना है, मंदी कर देनी है। पहली बार हमें दिमाग तेजी की तरफ रखना है, दूसरी बार लेवल आए तो तेजी की तरफ रखना नहीं है दिमाग। हाँ, अगर दूसरी बार भी घूम जाता है तो फिर हम सोच सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग दूसरी और तीसरी बार जो है नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं। इस चीज को याद रखिएगा, ये थोड़ी बहुत काम करती है। और कहीं ना कहीं वो वीडियो भी जरूर आप देख लीजिएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से जो अगला स्टॉक है टाटा केमिकल्स। देखिए टाटा केमिकल्स की चर्चा हमने पहले की थी। जो लेवल मैंने आपको दिया था जहां से रॉकेट बन सकता है, मेरे ख्याल से ये लेवल था 500 के आसपास का, ये टेक्निकल जोन था। ये मैंने कहा था इस लेवल को जैसे ही टाटा केमिकल्स निकालेगा, टाटा केमिकल्स टेक्निकली एक और बड़ी चाल दिखाएगा 20% की, लेकिन इसने उससे ज्यादा चाल दिखाई है। देखिए 500 से ये भाग के 730 चला गया, काफी तेज दौड़ा है, काफी तेज, और काफी लोगों ने प्रॉफिट किया टाटा केमिकल्स में कहीं ना कहीं जो है। लेकिन याद रखना है एक चीज आपको, अगर आप ट्रेन में पहले से नहीं बैठे हैं, ये जो बुलेट ट्रेन टाटा केमिकल्स की चली है, तो फिर मेरे ख्याल से आप जो है थोड़ा ध्यान से रहें, और मेरे ख्याल से आप अवॉइड भी कर सकते हैं टाटा केमिकल्स को। क्यों? ऊपर लीजिएगा फंस जाइएगा, याद रखिएगा। स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली टाटा केमिकल एक बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लेकिन अगर आप ऊपर में ले लीजिएगा तो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, आपका फंसना तय है। लेकिन इतना याद रखना है आपको, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ऊपर जाएगा, लेकिन जिसके पास है वो एंजॉय करें, जिनके पास नहीं है मेरे ख्याल से टाटा केम एंजॉय देखिए, जिनके पास उन्हें प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। जिन्होंने इस लेवल के ऊपर खरीदा है, जो लेवल टेक्निकल लेवल हमने डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से 500 के आसपास कुछ था, 520-30 के आसपास का लेवल था, उन्हें क्या करना है, मेरे ख्याल से थोड़ी प्रॉफिट जरूर वो बुक कर सकते हैं। अदरवाइज जो है टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन बहुत तेज भाग चुका है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा जो है, जो नए लोग जिन्होंने नहीं लिया टाटा केमिकल्स, वो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से डाबर, देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और दूसरी चीज क्या है, मेरे ख्याल से डाबर अच्छे भाव पर भी आ गया, 500 के आसपास एक अच्छा जोन है डाबर का। कोई सपोर्ट दिख जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, सपोर्ट है नीचे में डाबर को जो है। अब देखिए ये सब लॉन्ग टर्म के स्टॉक है, आप ले लीजिए सही रेट पर, 2% के आसपास डिविडेंड यील्ड भी दे देते हैं, और कहीं ना कहीं कोई टेंशन नहीं है। एक चीज आप याद रखिए, जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, कोई कर्ज नहीं होता इन कंपनीज पर, तो गिरते भी हैं तो बस एवरेज करने के लिए गिरते हैं। पैसे हैं तो लगा दीजिए, एवरेज कर दीजिए, ज्यादा सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। और डाबर जो है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, 500 के आसपास एक अच्छा भाव है,
लेकिन मान लीजिए किसी कारण से आपने लिया, सपोर्ट टूट गया, तो फिर आप 440 के आसपास, जैसा मुझे याद है इसके लेवल जो हैं, एक बहुत अच्छा लेवल है डाबर में, क्योंकि वो पहले इसका रेजिस्टेंस होता था, तो अब सपोर्ट है, तो 450 के आसपास मेरे ख्याल से डाबर में एक अच्छा टेक्निकल लेवल आपको मिल जाएगा। जब भाव आए तभी काम कीजिएगा। जैसे टाटा केमिकल ने जब लेवल निकाला तो उस समय जो है रॉकेट बन गया, और जब लेवल निकालने से पहले भी टाटा केमिकल की हमने चर्चा की थी, जब नीचे से घूम रहा था, सपोर्ट इसने बना के घूमा था। आगे बढ़ते हैं, डीवीज लैब की तरफ चलते। देखिए डीवीज लैब जो है एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, फार्मा स्टॉक। बस एक ही चीज है कि गिरावट दिखा रहा है। सपोर्ट कहां पर है? मेरे ख्याल से 3400 के आसपास सपोर्ट है, जहां ये आ चुका है। अब देखिए एक चीज आपको याद रखनी, सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज, सपोर्ट पे पहली बार आया तब तो ज्यादा चांस है घूमेगा, एक बार घूमा है। दूसरी बार आया है तो आप घूमने दीजिए एक बार, तब बाय कीजिएगा तो सेफ्टी होगा। घूमने दीजिए, सेफ्टी होगा, अदरवाइज सपोर्ट टूट भी सकता है। ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरीज कहती है एक लेवल अगर बार बार टच हो तो अक्सर वो टूट जाता है, याद जरूर रखिएगा। तो 3400 के आसपास अगर ये पलटी मारता है विथ वॉल्यूम, घूमना चाहिए, ग्रीन प्लस वॉल्यूम होने चाहिए। और कैसा बाउंस बैक आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा बाउंस बैक आता है एक अच्छी चाल आ सकती है इसमें। और अगर घूमा तो कहां तक जाएगा? 3750 के आसपास जा सकता है, याद रखिएगा। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है, यहां पर मेक और ब्रेक जोन है, ये चीज देखनी होगी। एक और बार फिर से हम इसको डिस्कस जरूर करेंगे। देखिए HDFC AMC की तरफ चलते हैं। चर्चा की थी, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और हमने जो है कहीं ना कहीं टेलीग्राम पर भी जो है हमारी चर्चा हुई थी। 2900 के आसपास जब पहले था, और 3100 के आसपास मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे कहा भी कि जो ट्रेडर्स है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक टेक्निकल रेजिस्टेंस था, और मेरे ख्याल से वहीं आसपास से जो है गिरावट आई जी। यहाँ देखिए 3100 के आसपास से गिरावट आई है, और वहीं आसपास जो हमने प्रॉफिट बुकिंग की चर्चा की थी। देखिए अब ये कहां पर आ गया? देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है इसको 2750 से लेके 2800 के बीच में। मैं HDFC AMC की बात कर रहा हूं, 2750 से लेके 2800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। ये स्टॉक ऐसा है जो पैसे बनाता है। हमने 2200 पे चर्चा की थी, टारगेट था 2700, टारगेट अचीव किया, पैसे बनाए। फिर चर्चा की 2700 पे, टारगेट अचीव किया, पैसे बनाए। तो ये पैसे बनाने वाला स्टॉक है, और सपोर्ट अच्छा है यहाँ पर 2750 से 2800। रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए बड़ा रेजिस्टेंस 3300 पे है। एंड इस बार अगर पलटी मारे ढंग से तो मेरे ख्याल से इस बार जो है 3300 जाना चाहिए, और ये पहला रेजिस्टेंस है 3100 का, मेरे ख्याल से इसको निकाल देना चाहिए इस बार जो है। लेकिन ये रेजिस्टेंस तो है, तो 3100 पे जो ट्रेडर्स हैं कुछ पैसा जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर निकलेगा तो फिर 3300 अगला टेक्निकल रेजिस्टेंस चार्ट पर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से एक और फ्लैट सी क्लोजिंग देखने को मिली है, कुछ मेरे ख्याल से ज्यादा जो है यहाँ पर तेजी नहीं हुई है, मार्केट दौड़ रहा है लेकिन ये फ्लैट है। देखिए 19.6 का जो टेक्निकल एकदम शॉर्ट टर्म का 2-3 दिनों का जो लेवल है वो तो इसने बचा लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं दौड़ तो रहा नहीं है। और वॉल्यूम कितने हैं? मेरे ख्याल से 7 मिलियन के आसपास ही वॉल्यूम है, यानी एवरेज वॉल्यूम एवरेज से कम है। एवरेज इसके वॉल्यूम 1 करोड़ के होते हैं, जैसा मुझे याद है। मैंने अभी डेटा तो चेक नहीं किया, लेकिन मुझे याद है 1 करोड़ के एवरेज वॉल्यूम ये करता है हर दिन। तो एवरेज से 30% कम वॉल्यूम है, और वो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट थोड़ा कम है। याद रखना है आपको 19.6 जो है बिल्कुल शॉर्ट टर्म, कोई बड़ा सपोर्ट नहीं, इतना आप याद रखिए। ये छोटा सपोर्ट है, ऐसे ही ट्रेडिंग टाइप का सपोर्ट है। 19.6 जो है इसका बड़ा सपोर्ट है 21 का लेवल, जिसके ये नीचे आ चुका है, लेकिन अभी तक गिरावट इसने दिखाई नहीं है सपोर्ट के नीचे आने के बाद। तो एक चांस है कि एक बार फिर से पलटी मार सकता है, सपोर्ट के ऊपर जा सकता है। जब ये सपोर्ट के ऊपर जाएगा, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसके ऊपर चला जाएगा, तो फिर थोड़ा जो है शॉर्ट टर्म में हल्की सी स्ट्रेंथ इसमें वापस आएगी, और मेरे को लगता है एक चाल भी आ सकती है ऊपर के तरफ। अब कोई न्यूज़ हो क्या हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये 21 इंपॉर्टेंट लेवल है। और पुराने लोगों को तो ये चीज़ पता है कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है। वो पिछले 6 महीने से एक ही रेजिस्टेंस है स्टॉक में, मतलब गजब है, एक ही रेजिस्टेंस पिछले 6 महीने से। बाकी स्टॉक्स के रेजिस्टेंस लगातार बदलते हैं, मतलब हर 10-15 दिन में बदल जाते हैं। मैं बड़े रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये छोटे वाले इंट्राडे वाले नहीं। तो वो 2730 पे है। 2730 का जो रेंज है वो रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आए तो याद रखिएगा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, यस बैंक की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से
देखिए यस बैंक जो है बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड कुछ एक न्यूज़ भी आई थी कल जो है, और प्राइवेट बैंक के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ थी, प्राइवेट बैंक दौड़े हैं। मेरे ख्याल से यस बैंक ने भी एक चाल कल दिखाई है। आज फ्लैट जरूर रहा है, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी थोड़ा फ्लैट हुआ, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है। फंडामेंटली यस बैंक एक नॉर्मल स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है, चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही है कहीं ना कहीं। और टेक्निकली जो मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि 15 के आसपास पहला सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट गया तो फिर 12 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। अगर 15 के आसपास जो पहला सपोर्ट है वो अगर जाएगा तो 12 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। इसका मतलब कितना, 3 रुपए का मतलब है कम से कम 20% जो है फिर एक और चाल आ सकती है। तो याद रखना है चीज़ को, 15 एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट है। क्यों? पहली चीज़ वो पहले रेजिस्टेंस था, दूसरी चीज़ वहाँ पर वॉल्यूम हुए थे ज़्यादा, जैसा मुझे याद है। तो कहीं ना कहीं याद रखना। और रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 22-25 पे रेजिस्टेंस है, यानी टेक्निकली जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस का। प्रॉफिट बुकिंग का लेवल अगर आ जाए, प्रॉफिट खींचा जा सकता है। ऐसे हमने पिछली बार बिल्कुल हाई के आसपास जब 21 गया था तो 20 के आसपास मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट किया था यस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। डिस्क्लेमर पता है आपको, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके ही जो है फैसले लें बाजार में, काफ़ी जोखिम है, ध्यान से काम करें। धन्यवाद।